students, today we will discuss about Geography chapter 4 maps on page number 152. We have already learned the use of globe and how it works as a small model of the earth. हम पहले ही ग्लोब का उपयोग सीखा है और ये पृथ्वी के एक छोटे मॉडल के रूप में कैसे काम करता है ये भी हमने सीखा है. Although the globe represent the earth accurately in its shape and tilt, is not converted. यद्यपि ग्लोब अपने आकार और झुकाव में पृथ्वी का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसका उपयोग सुविधाजनक नहीं है. Its disadvantages are its bulk and its inability to show details. इसके जो उपयोग है वो सुविधाजनक नहीं है, इसके नुकसान इसमें थोक है और ये विवरण दिखाने में असमर्थ है. आगे इस पे बताया गया है इट्स प्रोबेबिलिटी इज आल्सो ए प्रॉब्लम. इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वह भी एक समस्या है. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टीज पीपल प्रिफेयर द यूज ऑफ मैप्स. इन कठिनाइयों से बचने के लिए लोग मैप का उपयोग करने को प्राथमिकता देते हैं. ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेटिव ड्राइंग ऑफ द स्फेरिकल अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस सच एज पेपर और क्लॉथ. इसमें बताया गया है एक मैप गोलाकार पृथ्वी या उसके हिस्से का प्रतिनिधि है, जैसे कि सपाट सतह पर जैसे कागज या कपड़ा. मैप्स कैन शो एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ इवन वेरी स्मॉल एरिया सच एज ए सिटी और इवन ए लोकेलिटी. इसमें बताया गया नक्शे बहुत छोटे क्षेत्रों का सटीक विवरण दिखा सकते हैं, जैसे कि शहर या कोई इलाका. दे कैन बी कैरिड इजीली इन वंस पॉकेट. ये हम इसे पॉकेट में भी ले जा सकते हैं आसानी से. मैप्स कैन आल्सो बी यूज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वायरस एस्पेक्ट्स. विभिन्न पहलुओं के बीच संबंधों को समझने के लिए मानचित्रों का भी उपयोग किया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस वी कैन प्लेस द फिजिकल मैप ऑफ ए रीजन ऑन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ द सेम रीजन टू नो अबाउट द इफेक्ट ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन पॉपुलेशन. एग्जाम्पल के लिए हम जनसंख्या पर भू आकृतियों के प्रभाव के बारे में जानने के लिए उसी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण मानचित्र एक क्षेत्र का भौतिक मानचित्र रख सकते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 153. नाउ कार्टोग्राफ्स आर यूज एरियल फोटोग्राफी एंड सैटेलाइट इमेजेस टू ड्रॉ मोर एक्यूरेट मैप्स ऑफ अदरवाइज इनएसेम्बल्स एरियाज. आजकल फोटोग्राफर अन्यथा दुर्गम क्षेत्रों के अधिक सटीक नक्शे खींचने के लिए हवाई फोटोग्राफी और उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हैं. टाइप्स ऑफ मैप. द मेन टाइप्स ऑफ मैप्स आर फिजिकल और रिलीफ मैप्स. इसमें फिजिकल और रिलीफ मैप के बारे में बताया गया है. भौतिक. द मैप शो लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, कोस्ट लाइन फीचर्स एक्सेट्रा. ये जो मैप्स होते हैं इनमें पहाड़ों, पहाड़ियों, मैदानों, पठारों, नदियों, तटीय सुविधाओं आदि जैसी भूमिकाओं को दर्शाया जाता है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप में दीज मैप्स शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स, मेजर टाउन्स एक्सेट्रा. इसमें राज्य, राजधानियां, प्रमुख शहरों की सीमाओं को दर्शाया जाता है. थीमेटिक मैप. दीज मैप्स शो स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट ए सर्टेन एस्पेक्ट. एग्जाम्पल rainfall distribution, soil type, population distribution, crop production, industries, forest types etc. इसमें क्या जो होते हैं एक निश्चित पहलू के बारे में विशिष्ट विवरण दर्शाते हैं, अर्थात वर्षा वितरण, मिट्टी के प्रकार, जनसंख्या वितरण, फसल उत्पादन, उद्योग, वन क्षेत्र आदि. Components of a map. All maps have certain components which make them easier to read and understand properly. The main component of a map are discussed below in some detail. सभी मानचित्रों में कुछ घटक होते हैं जो उन्हें ठीक से पढ़ना और समझना आसान बनाते हैं. कुछ विस्तार से अब इसमें कुछ दिए गए हैं जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. स्केल. ओके, तो ये स्केल का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक आपको रीच करना है और समझना है. ओके, थैंक्स.